डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है 12.3 है, जिसमें टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जो आइडिया था वो दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि जो एक चार्ज जो है वो फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, वो थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अप्लाई करता है, तो इसीलिए हम उनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो इस पैराग्राफ में ये बयान किया गया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं उनका आइडिया माइकल फैराडे ने दिया था, और उसने ये कहा था कि स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। चूँकि चार्ज जो है वो जो फोर्स अप्लाई करता है दूसरे चार्जेस के ऊपर, वो भी जो है थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अप्लाई करता है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आपकी जो बुक है उसके ऊपर फिगर नंबर 12.6, जिसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है वो उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। ये ओरिजिनल चार्जेस तो नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये बनाए हैं। तो इसमें जो है एक पॉजिटिव चार्ज जो है लार्ज साइज़ का वो सेंटर में रखा गया है, और उसके इर्द गिर्द इक्वल डिस्टेंस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिनको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, वो रखे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बड़ा चार्ज सेंटर में है और बाकी जो है वो टेस्ट चार्जेस उसके गिर्द गिर्द रखे गए हैं दायरे की शक्ल में, और ये इक्वली डिस्टेंस है इनका फ्रॉम द सेंट्रल चार्ज। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो है पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज के दरमियान रिपल्सिव फोर्स होती है। अगर नहीं पता तो आप याद रख लें कि दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा अगर इसके सामने पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान जो होती है ना रिपल्सिव फोर्स होती है। रिपल्सिव फोर्स का मतलब है ये एक दूसरे से दूर मूव करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं टू मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाद दूसरे भी जो पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस हैं वो इक्वली डिस्टेंस पे रखे गए हैं इससे। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, इस तरफ उनको पुश करेगा बाहर की तरफ। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन बनेंगी रेडियली आउटवर्ड। आप देख सकते हैं तीर का निशान बाहर की तरफ है और इसको कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं डायग्राम नंबर 12.7। उसमें सेम सिचुएशन है, एक चेंज आई है। आप देख सकते हैं कि अब पॉजिटिव चार्ज की जगह पे मैंने रखा है नेगेटिव चार्ज। ये देखें, ये एक नेगेटिव चार्ज है जो कि मिडल में रखा गया है, आप देख सकते हैं। बाकी उसी तरह टेस्ट चार्जेस जो हैं वो उससे इक्वल डिस्टेंस पे रखे गए हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के दरमियान जो होती है अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज सेंटर में है उस टेस्ट चार्ज को, हर एक टेस्ट चार्ज जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो इनवर्ड बनेगी। आप देख सकते हैं ये एरो हेड, इनके निशान इनवर्ड हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज मिडल में है और पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस जो हैं वो उसी तरह उसको सराउंड कर रहे हैं, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद हैं। तो इस वक्त जो डायरेक्शन बनेगी वो रेडियली इनवर्ड बनेगी, और अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता तो इसकी डायरेक्शन बनती रेडियली आउटवर्ड बिकॉज of repulsive force. But in this case, because of negative charge and outside there are test positive charges, that's why there is an attractive force and the direction of force is radially inward. अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं जो है डायग्राम नंबर 12.8। तो स्टूडेंट्स उसमें अगर आप किताब के ऊपर देखें तो डायग्राम नंबर 12.8 में क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड के दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जैसा कि एक चार्ज मैंने ये रखा है और इसी तरह का एक दूसरा चार्ज है ये पड़ा हुआ है। ये दोनों की मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो आपको
पता है कि रिपल्सिव फोर्स है इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो स्ट्रेट जानी चाहिए थी वो बेंड हो जाएंगी रिपल्शन की वजह से। और ये वाला जो रीजन है दरमियान वाला, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं है, तो इस जगह पे हमारे पास ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन रिपल्शन की वजह से, बेंड होने की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं डायग्राम नंबर 12.9। तो उसी तरह की सिचुएशन है, इसमें सिर्फ एक चेंज आया है स्टूडेंट्स, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ चल रही हैं, तो ये इमर्जोट हो रही हैं और बेंड होकर उसकी तरफ जा रही हैं और कुछ स्ट्रेट गुजर रही हैं। तो दरमियान में इस वक्त चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो दरमियान में ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलती है। तो ये है स्टूडेंट्स नई डायग्राम। इसमें जो मैं दोबारा से आपको बता दूं, एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इनकी प्रॉपर्टी ये है, वो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड होती हैं, जाके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं। तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं और इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में हमें मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है जी डायग्राम नंबर 12.10 जो कि कैपेसिटर के रेफरेंस से है। इसमें यह है कि हमारे पास एक तरफ रखे गए हैं पॉजिटिव चार्जेस। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इस साइड पे सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये सारी लाइन पॉजिटिव चार्जेस की है ये वाली, और ये वाली जो सारी लाइन है ये नेगेटिव चार्जेस की है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करती है, और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स इस केस में यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और जहाँ तक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ताल्लुक है वो स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और चलेंगी नेगेटिव तक। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये देख लें पॉजिटिव से शुरू हो रही हैं और नेगेटिव तरफ जा रही हैं। तो चूंकि ये एक आप देख सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से। मैंने ये जो डायग्राम्स वगैरह थी वो सारी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए डायग्राम्स वगैरह बनाई थी। ये ओरिजिनल चार्जेस तो नहीं हैं, लेकिन जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने बनाए थे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से, तो देखते हैं कि बाकी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। स्टूडेंट्स जहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे के पास पास होती हैं, क्लोज होती हैं, जैसा कि ये है। तो जैसा कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास हैं तो वो जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अवे काफ़ी दूर दूर है तो जो है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये हमें बताती हैं कि फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। जो स्टूडेंट्स जो चार्ज के करीब है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा पास पास होती हैं, तो वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो ही हम चार्ज से अवे मूव करते चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो एक दूसरे से दूर मूव करती हैं, जिस वजह से जो है वो फील्ड वीक होता चला जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि नंबर 1 पे जो प्रॉपर्टी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वही बात आ गई कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होंगी नेगेटिव चार्ज पे। उसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो आप टेंजेंट ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर, तो आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी।
अभी आपसे जिक्र किया है कि जब लाइन जो हैं वो क्लोज होंगी तो फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जब लाइनें जो हैं वो एक दूसरे से अवे मूव करेंगी उनके दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी। स्टूडेंट्स, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो लाइनें हैं ये क्रॉस नहीं कर सकती, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ये क्रॉस करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शंस हमें मिल सकती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए ये दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो आपने याद रखना है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस कैन क्रॉस, there is only one direction for the electric field lines, and direction of electric field line can be find out by drawing the tangent. तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम की तरफ मैं दोबारा से आपको लेके चलता हूँ। इसमें जो आइडिया दिया गया है, ये जो 12.6 डायग्राम है, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड है। ये रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन मिडल पॉजिटिव चार्ज एंड सराउंडेड बाय टेस्ट चार्जेस। रिपल्सिव फोर्स है और ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ऑपोजिट बाहर की तरफ है, तो ये है रेडियली आउटवर्ड। जबकि ये जो सिचुएशन है, सेंटर में नेगेटिव चार्ज है और साइडों पे टेस्ट चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये रेडियली इनवर्ड है। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज उनको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उस वजह से जो डायरेक्शन बनती है वो इनवर्ड है और इसको कहते हैं रेडियल इनवर्ड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।